मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही किसान जवान पहलवान और हर बेटी के बाप का नारा है। अरे हम सब राष्ट्रवादी हैं, संघर्ष करना हमारा नारा है। आ जा तू, मैं कहना कहण ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾ। ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਬੈਠੇ ਐ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਜ ਹੀ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਦਮ ਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ हैगी। FIR दर्ज होती है दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने का प्रोपोगंडा होता है। दिखा दिया बस, ये FIR नंबर है, FIR दर्ज हो गई है, पर तब माना जाएगा ना या सजा हो उसको सलाखों के पीछे हो। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन में आज महापंचायत है यहाँ पर जंतर मंतर पर, और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान संगठन आए हैं। और किसान संगठन इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर पहलवानों का जो प्रदर्शन है उसको एक मजबूती दे सके। मजबूती जिस तरह से आपने देखा पुलिस और पहलवानों में झड़प हुई, जिसके बाद यहाँ के जो पहलवान हैं उन्होंने मदद मांगी सभी किसान संगठनों से कि आप आए और हमारे आंदोलन को मजबूत करें। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं जो सर आप यहाँ पर आए, कुछ दिक्कत हुई आने? हाँ देखो जी, पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, राम राम। हम पहले तो ये कहना चाहते हैं कि ये ना समझे अपनी बहनें जो हरियाणा की मेडल लेके आई हैं देश के लिए, अपने आप को अकेली ना समझे। हम इनके साथ खड़े हैं, इन बहनों के लिए हम आए हैं, हम पंजाब से आए हैं, इसलिए दिक्कत तो होती है। देखो एक सबसे बड़ी बात ये है, जो पंजाब जो मान लो बेटियाँ हैं हरियाणा की, एक देश का नाम रोशन किया, दूसरे देशों से मेडल लेके आई, इतनी मेहनत किया, दूसरे देशों में नाम रोशन करती हैं, उनका इतना गहन हो रहा है, इतना शोषण कर रहे हैं ये, ठीक है। तो कोई पुलिस प्रशासन और वो इतना परेशान कर रहे हैं। अगर आदमी उधर आते हैं तो उसको पहले रोकते हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे संगठन से आए हैं। ये पुलिस वाले पूछ रहे हैं। हाँ, पुलिस वाले के इसका मोर्चे का टाइमिंग है, आप 10 बजे के बाद नहीं आ सकते, आप सुबह इतने बजे से पहले नहीं आ सकते। हम ये कहते हैं कि हम जब अगर पंजाब इधर आकर के खड़ा हो गया, फिर हम आपको पुलिस को बताएंगे कि आप किधर खड़े होना है और किधर आपने जाना है। उनका कहना है कि FIR दर्ज हो गया, अब आप लोग घर जाइए। FIR दर्ज होती है दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने का प्रोपोगंडा होता है। दिखा दिया बस, ये FIR नंबर है, FIR दर्ज हो गई है, पर तब माना जाएगा ना या सजा हो उसको सलाखों के पीछे हो। वो तो सब कुछ जाहिर है, सबको दिखाई देता है, उसको सजा होनी चाहिए, ये उठ जाएंगे हम। अभी तो जांच होगी ना, FIR दर्ज होगी, वो सब बोल रहे हैं कि अभी पूरी प्रक्रिया होने दीजिए, कानून अपना काम करेगा। ये तो करते हैं ना कि ये जो मसला है फिर ठंडे बस्ते में डल जाता है। कानून क्या है? कानून इनके बड़े आदमियों के लिए है, जो जिन्होंने गुंडागर्दी करनी है, कानून उनके लिए। इनका तो एक कुत्ता भी गायब हो जाए ना, कुत्ता गायब हो जाए, कुत्ता गायब हो जाए, इनका अगर कुत्ता गायब हो जाए 10 मिनट में आदमी ढूंढ ले जाते हैं, इसने हाथ लगाया, इसने वो, उसको सलाखों के पीछे कर देंगे। तो हमारी ये बहनें हैं जो बेटियां, अगर ये भी ना समझे, कई बात हमें बोल देते हैं कि आपको तो मान लो ये किसी ने खालिस्तानी बोल दिया था, ये बोल दिया था, हमें कोई दुख नहीं। आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि ये पहलवान जो है राजनीति कर रहे हैं, मतलब विपक्षी पार्टियां इनको फंडिंग कर रही है। वो तो सबको कहते होते हैं, अगर कोई भी एजिटेशन चलाएगा उसको किसी ना किसी हिसाब से बदनाम तो करना ही होता है। वो सरकार ने भी अपना पक्ष रखना होता है, ठीक है। पर ये तो दिखाई देता है ना, एक आंख में आंसू आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो बहनों को जब हमने रोते देखा, वो उनके अंदर रो रहे थे कि हमने इस देश के लिए ये मेडल लेके आए हैं और ये हमारी ये दुर्दशा हो रही है, हम इधर रो रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं पूछ रहा, हमारा शोषण कर रहे हैं। इसलिए हमको सबको एका करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो उसकी बेटी है, उसकी बहन है, ये हमारी है बहन। आज कितने किसान लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं कि पहलवान? बहुत आ रहे हैं पंजाब में से, अभी 2000 कम से कम आदमी आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे। हम भी कल आ गए थे इधर, तो हमें जैसे हम कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली चंडीगढ़ से आए हैं, बाबा राजा राज जी हैं जो निहंग सिंह हमारी फौजें हैं, उन्होंने कल ऐलान कर दिया कि सरकार अपनी ये कोजी हरकतों से बाज आए, नहीं अपने घोड़े लेकर के हम इस मोर्चे में जंतर मंतर में पहुंच जाएंगे, अपने घोड़े और अपनी फौज लेकर। सिखों ने बोल, हाँ बोल दिया उन्होंने। हाँ, क्या कह रहे हैं पाजी? ਤੂੰ ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਨੇਗੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਆਏ, 10 बजे आए रात को 10 बजे आए। हाँ। आकर पता क्या बोलते हैं? हाँ। इस मोर्चे का टाइम है 10 बजे तक। नहीं पहले ये बताओ, पुलिस वाले आपसे ये पुलिस वाले हमसे बोल रहे हैं। हम कैमरा वैमरा चलो रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं करते। पुलिस वाले बोल रहे हैं 10 बजे के बाद हमारे को ऑर्डर है, हम किसी को अंदर नहीं जाने देते। कल अगर वो ऑर्डर दे रहे हैं इनको उठा दो, तो पुलिस फोर्स देखी आपने? अगर कल को इनको ऑर्डर मिल जाए कि हाँ भी इनको उठा दो, तो ये तो 5 मिनट नहीं लाएंगे। आज पुलिस का इतना जमावड़ा है यहाँ पर जंतर मंतर पर, सभी सुरक्षा बल है। वहीं पे बृजभूषण बोलते हैं कि मेरे समर्थकों में इतना रोष है, गुस्सा है, अगर एक आदेश कर दूं तो जंतर मंतर आ जा। तू मैं कहना ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾ। ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਬੈਠੇ ਐ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਭੇਜ ਹੀ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਮ ਆ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਆ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ। ਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਮ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਐਡਾ ਮੌਕਾ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਓ, ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਓ। ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी देते हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਣ, ਆ ਜਾਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਦੋ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬਣਿਆ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਣਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਆ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ। ਹਾਂ ਵੀ FR ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਚੱਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਡਾ ਲੀਡਰ ਆ, FR ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋ। ठीक है ना। देख आम इंसान, मेरे जैसा आम इंसान उठकर बोले कि चलो ओ मैं उसको ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, वो बात चलती है। क्यों? आम इंसान है वो, इतना बड़ा लीडर है, उठकर धमकी दे तो उसकी फितरत सोचो क्या होगी। ठीक है ना। इतनी बड़ी पोजीशन पर जाकर वो बोलता है कि मैं इसको आमने सामने देख लूंगा। उसकी मेंटालिटी चेक करो एक बार। कल को सच में वो दोषी निकल आया तो क्या करेगा? दंगे करवाएगा वो। ठीक है ना। क्या करेगा वो? बाद में बोलेंगे सिख ऐसा करते हैं, हिंदू ऐसा करते हैं, मुसलमान ऐसा करते हैं, पर ऐसा तो कोई बात नहीं। अब पहली बात तो ये है, जो पापी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। धर्म के साथ इसको मत जुड़ने दीजिए, ना कभी इसको जोड़े। हमारे हरियाणा वाले भाइयों को बेनती है, इस काम में थोड़ी जी जुर्त रखें। भैणा जदों हुण अपने घरां 'च वाड़ आए आ,
ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आप लोग एक बार बताइए कि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है, देखिए ऐसा है क्या? ये ऐसा कुछ नहीं है। जाटों का आंदोलन बता रहे हैं, ये जाटों का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का भारत का बनना है। बेटियां सबकी होती है ये सबकी बहन। हाँ, क्या बोल लेता हूँ? बेटियां जो होती है जो विश्व के अंदर हाँ पटल पे और तिरंगा झंडा फहराती है और मेडल लाती है, वो सबकी बहन बेटियां ही होती हैं। और जब सरकार नकारा हो जाए नहीं सुनती। सतेंद्र इधर आ। ये लो, ये सतेंद्र पहलवान गोरखपुर से आया है, यादव है। कहाँ से? हाँ, गोरखपुर से आया है। और यादव है और पहलवान है। मैं इंटरनेशनल पहलवान हूँ खुद। मैंने इंडिया को 5-6 बार रिप्रेजेंट किया है। अब कैसे कह रहे हो जाटों का आंदोलन है? ये नहीं कह रहा सरकार कह रही है, मेरा ये सवाल है। झूठ है सरकार, ये कहाँ से आया? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? हम यूपी अयोध्या से आए हैं, जहाँ से बीजेपी की राजनीति शुरू होती है। बताओ हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा गलत हो रहा, बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। इसका हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सरकार क्या संदेश देना चाहती है इसके जरिए? सरकार क्या संदेश देना चाहती? सरकार गलत कर रही है, इस पे सुनवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ सबकी जो जिनकी जिस बहन बेटी के साथ ये हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। मोदी सुनो मेरी बात, देखो ये भैया जौनपुर से आए हैं, ये भैया गोरखपुर से आए हैं, सुनो इनसे। कुमार यादव, आपके पिताजी पहलवान थे? हाँ पहलवान थे। आपका भाई पहलवान है? आप एडिटेशन में सुनो, आप हमारी बहन है, साक्षी मेरी बहन है, विनेश मेरी बहन है, बजरंग मेरा जूनियर है। जितने पहलवान बैठे, मैं तो वहाँ स्टेज पे भी हूँ, मैं तो बाहर भी हूँ, पर आप लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ मैं। सुनो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर रेसलिंग कहाँ की है? यूपी की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, पंजाब की, ठीक है। इस महाराष्ट्र का कोई आदमी नहीं, पंजाब का फेडरेशन में कोई आदमी नहीं, हरियाणा का कोई आदमी नहीं, ठीक है। और कितनी स्टेटें हैं, कौन आदमी फेडरेशन में? मेरे को बताओ ना। ब्रिजभूषण का दामाद बिहार फेडरेशन से प्रेसिडेंट है, उसका बेटा ब्रिजभूषण तो ये भी बोल रहे हैं शाहीन बाग का आंदोलन है ये। कौन ये शाहीन बाग है? ये अर्जुन अवार्ड प्लेयर बैठे, ये शाहीन बाग है? नहीं, ये शाहीन बाग है। ये इतने बड़े, ये हमारी बहनें बैठी, एक मिनट भाई, ये हमारी बहनें बैठी हैं जो जिन देश का तिरंगा, पहले अखबार पढ़ते थे लोग, कहीं में इंडिया का नाम है या नहीं है, 140 करोड़ आदमियों में है, नाम देखते थे ना अखबार में, नाम आता था साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में। ये शाहीन बाग, ये गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इनको, जो हमारे को न्याय नहीं दे रहे हैं। ये कोच साहब बता रहे हैं, ये पहलवान बता रहा है। मैं भी राज बहादुर यादव जौनपुरिया। हाँ, और सुनिए, हाँ, और वो अभी ये ब्रिजभूषण चिल्ला के कह रहा है ना कि उत्तर प्रदेश में 10,000 ये पहलवान हैं, लेकिन उसमें 7,000 यादव हैं, वो समाजवादी। ये पार्टी का नहीं, ये राष्ट्र का आंदोलन है और राष्ट्र की बेटी का आंदोलन है, हर बेटी के बाप का आंदोलन है। इसलिए मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही किसान, जवान, पहलवान और हर बेटी के बाप का नारा है। अरे हम सब राष्ट्रवादी हैं, संघर्ष करना हमारा नारा है, संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ से जब बेटियां जीत के जाएंगी ना, हर बेटी के बाप का दिल चौड़ा होगा और न्याय की तरफ, तब सबको ये लगेगा कि उस गरीब को भी न्याय मिलेगा। भाई, जो जंतर मंतर से हमारी राष्ट्रीय स्तर की बेटियों ने न्याय दिलवाया ना, तो सबको ये दिल छोड़ा होगा। इसलिए हमें कहना है कि सभी लोग, पार्टी, हर चीज से ऊपर उठ के आओ, नहीं तो हे नेताओं, तुम्हारी भी बेटियां जो विदेश में पढ़ती हैं वो भी नहीं बचेंगी और विश्व के लोग तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। भारतवर्ष में मत जाओ जहां बेटी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सबसे आह्वान है, आ जाओ, जलते घर को देख निराले,
फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है, आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे सारे चुप हो जाएंगे, फिर क्या होगा। इसलिए सभी एकजुट होकर ये कोई हरियाणा का नहीं, ये राष्ट्र की बेटी का, हर बेटी के बाप का आंदोलन है। और दूसरी बात यह है, अगर ये जंग जीत गए ना, फिर अन्याय होना बंद, और खुदा न खास्ता हार गए ना, फिर हर बेटी की बाप की नाक कट जाएगी। इसलिए बेटियों के बाप की नाक का सवाल आ गया है। इसलिए निकलो नर पिशाच से देश बचाना, और हाँ, सबके हर बेटी के बाप की जिम्मेदारी है। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रभक्त हैं हम, यहाँ पर देश पर, लेकिन आरोप तो ये भी लगेंगे ना कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब आप लोग घर जाइए, जो कानून है वो अपना काम करेगी। बेटियों को जब मैंने रोता देखा, मोदी से आए आप, कहाँ से आए? मैं गुड़गांव से आए। हाँ, बोलिए। जब बेटियां जब रो रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो बताओ, ये सरकार है, मोदी सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा, सबके इकट्ठे हो जाओ भाई, सभी इकट्ठे हो जाओ, इधर आ जाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से बेटी बचती है, बेटियों से अत्याचार हो रहा है, प्रभात भूषण पकड़ा नहीं जा रहा, उसको पार्टी से बाहर निकालो और जेल में ठोक दो। मोदी जी तो बोले ये मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं परिवार की बेटी है। मेरे परिवार का हिस्सा मैं समझता तो उसको तुरंत जेल में ठोक दे, तुरंत जेल में ठोक दे अमित शाह। तो कानून अपना काम नहीं करेगा। तो कानून कितने दिन लगेंगे कानून को काम करने में? ये कितने दिन से दर्ज हो गई आदमी पे तुरंत की ठोक दे। नहीं, कानून के लिए तो सब समान है, लेकिन जब किसी गरीब आदमी पे हो जाए, ये तो बाहुबली आदमी है। अब तक कानून क्या कर रहा है? कितने दिन हो गए? 4 महीने हो गए। लेकिन जब हुक्मरान फैल हो जाते हैं तो जनता उसको सुरक्षा देने के लिए बहन बेटियों को सामने आती है, और आना भी चाहिए। कब तक चलेगा ये आंदोलन, बताइए? ये जब तक ब्रजभूषण सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, जब तक ये रुकने वाला नहीं है। ब्रजभूषण को जेल पहुंचा के रहेंगे। जी हाँ, ये पूरे राष्ट्र के हर बेटी के बाप ने ठाना। अभी भाई ने कहा मैं गुर्जर समाज से हूँ। और एक चीज है, ये जो जाट समाज कह रहे हैं, ये अजग हैं, जाट गुजर, ये राष्ट्रभक्त हैं। दूध दही की नदी बहा करके ना खुद तो पहलवान बनते हैं और राष्ट्र को भी पहलवान बनाते हैं। इसलिए किसी जात का नहीं, हर बेटी के बाप का आंदोलन है। दलित, शोषित, वंचित, हर भारत के मूल निवासियों का आंदोलन बन गया है। और यह अभी तक धीरे धीरे ना, विश्व में जब बेटियां खेलने के लिए जाती हैं विश्व के पटल पर, तो क्या उनकी जाति धर्म पूछते हैं? वो भारत की बेटियां हैं, ऐसा नहीं है। और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना जनता का भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये जो पहलवानों का आंदोलन है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को कहीं ना कहीं सरकार के लोग खुद ही गलत साबित कर रहे हैं। क्योंकि जब न्याय की बात होती है तो सरकार का कानून अलग हो जाता है, और एफआईआर दर्ज होने में सुप्रीम कोर्ट की दखल होती है, तब जाके कहीं एफआईआर दर्ज होती है। तो अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि आखिर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है। क्योंकि यहाँ पे ये जो भीड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, चारों तरफ आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ बता रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है एक तरफा रवैया है, और कहीं न कहीं आरोप लग रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कि सरकार उनको संरक्षण देने में उनका साथ दे रही है और लगातार अपने विधायकों को बचाने की कोशिश करती है। ये बड़ा आरोप लग रहा है, गंभीर आरोप लगता है। आपने पिछला भी मामला देखा होगा, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर चिंब्यानंद हो, उनके यात्रा में तिरंगा यात्रा निकलती है, और तिरंगा यात्रा निकालने के साथ उनके समर्थक उन्हें फूल माला इत्यादि ये सब पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्योंकि सवाल उठता है, आखिर लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं लेकिन सरकार चुप होती है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस वीडियो के बारे में हमें जरूर बताएं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।